उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर और जापान दौरा निवेश, तकनीक और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से अभूतपूर्व रूप से सफल रहा है। बताना चाहेंगे कि दोनों देशों में हुए निवेश संवादों के दौरान कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर हुए, जबकि 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह यात्रा वर्ष 2029 और 30 तक उत्तर प्रदेश को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम साबित होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिंगापुर दौरे के दौरान टीम यूपी को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इनमें से 60,000 करोड़ रुपए के MOU इन्वेस्ट यूपी के द्वारा संपन्न किए जा चुके हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये निवेश राज्य को 2029 और 30 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेशकों को उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास और पारदर्शिता पर भरोसा है। ऑटो क्लस्टर के विकास करने के लिए यमुना अथॉरिटी में जापान के निवेशकों के लिए जापान की एक डेडिकेटेड सिटी के निर्माण के लिए भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई और इसके लिए वहाँ लैंड अलॉट करने की कार्रवाई हुई है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को जो अब तक यहाँ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 90,000 करोड़ रुपए के MOU जापान के अंदर, 1.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव यहाँ पे जापान और यामानासी में उत्तर प्रदेश के इस डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार से सिंगापुर में 60,000 के MOU और 1 लाख करोड़ रुपए तक के हमारे पास प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आए हैं, जिन्हें इन्वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के हमारे अन्य विभाग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदेश दौरा कई मायनों में काफी खास और अहम माना जा रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए, और एक नया आयाम स्थापित करता उत्तर प्रदेश सीधे तौर पर देखिए नजर आने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि कई निवेश प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, CM योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सिंगापुर और जापान के दौरे पर थे, किस तरीके से देखा जा रहा है उनका ये दौरा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की छवि को एक नए आयाम पर स्थापित करने की कोशिश इस दौरे के चलते देखी जा रही है और 2029 और 30 तक तो 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य देखा जा रहा है साफ तौर पर। शहबाज, देखिए प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से जो लक्ष्य लेकर CM योगी आदित्यनाथ दौरे पर गए थे, 2017 के बाद कहीं ना कहीं उनका ये विदेशी दौरा था और इस विदेशी दौरे से काफी आस थी कि कई हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव जो है वो पास होगा और वही देखिए होता हुआ साफ तौर पर नजर आया है। जहां सिंगापुर में जिस तरीके से अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था और 60,000 करोड़ का निवेश जो है वो वहां से प्राप्त हुआ है। इसी तरह जापान की अगर आप बात करेंगी तो जापान में 1.5 लाख करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था और वहां से 90,000 करोड़ का प्रस्ताव पास होता हुआ नजर आया है। तो दोनों देशों को अगर आप मिला लेंगी तो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का जो निवेश है वो CM योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लेकर के आएंगे। और जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि जापान के दौरे पर जो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर सबसे ज्यादा निवेश जापान से CM योगी लेकर आए हैं और हरित ऊर्जा, जिसकी देखिए ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, इन सब चीजों में जिस तरीके से आगे जापान के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के CM जो है वो काम करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से निवेश की बहार तो देखने को मिलेगी ही, इसके साथ ही साथ जो नौकरियां हैं जो और जो रोजगार है वो भी पैदा होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। और जो कानपुर IIT की बात आप कर लीजिए या फिर BHU की बात कर लीजिए, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ में शोध करने वाले छात्रों को जापान के यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ या फिर उनके जो प्रोफेसर है उनके साथ काम करने का मौका भी CM योगी आदित्यनाथ की सरकार देने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रीन एनर्जी से सहित हाइड्रोजन में आने वाले फ्यूचर्स में काम करते हुए हमारे जो छात्र हैं वो नजर आएंगे और उनके लिए देखिए किस तरीके से ये आने वाले उनके भविष्य के लिए लाभदायक
होता हुआ भी नजर आएगा। प्रिया। बिल्कुल शहबाज, और देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए दौरा बिल्कुल काफी अहम रहा है और होने वाला है, और निवेश और तकनीक, और साथ ही बात करें जो वैश्विक साझेदारी है उसको लेकर किस तरीके से देखा जा रहा है इस दौरे को शहबाज? देखिए, भारत और जापान के रिश्ते जो हैं हमेशा से मधुर रहे हैं और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो प्राचीन काल से जुड़े हुए रिश्ते माने जाते हैं। बौद्ध की धरती मानी जाती है जापान, और वहां पर जिस तरीके से अपनी पहचान को जिस तरीके से वहां पर आगे बढ़ाते हुए साफ तौर पर नजर आए, क्योंकि वहां मंदिर में भी उन्होंने जो है दर्शन किए थे, वहां पर भी तैयारियां जो है वो नजर आई थी। और किस तरीके से देखिए वहां के जब बच्चे थे उनसे मिले तो श्लोक पढ़ते हुए नजर आए। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए वहां पर भी सनातन का जो परचम है उसको बुलंद किया है, और वहां के लोगों से जब मिले तो किस तरीके से, किस खुशमिजाजी के साथ देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। और बच्चे जिस तरीके से देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में आप बात कर लीजिए, जब वो जनता दरबार लगाते हैं और जब वो किसी बच्चे के साथ मिलते हैं तो देखिए किस तरीके से वह खुशमिजाजी के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। वही खुशमिजाजी देखिए आपको 7 समुद्र पार भी देखने को मिली। जापान के जब वो दौरे पर गए तो जब वो वहां के बच्चों से मुलाकात कर रहे थे तो काफी बच्चे जो थे सीएम योगी आदित्यनाथ को देखकर काफी खुश होते हुए नजर आए थे, और जो वहां भारतीय मूल के जो निवासी हैं वो भी काफी खुश थे कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती से उठकर आ रहा है, और वो उनमें भी देखिए खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी थी। और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भारत भर में प्रसिद्ध है, उसी तरह उनकी देखिए किस तरीके से अब आप देख सकती हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरा अगर कोई शख्सियत को अगर आप समझती हैं, आप प्रेम करती हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे सलीके नेता ही अब तस्वीर में सामने उभर कर आ रहे हैं। क्योंकि पहले आपने देखा था कि सुषमा स्वराज जिस तरीके से विदेश मंत्री के तौर पर भारत से एक जो नाम था वो उन्होंने बहुत बढ़ाया था, मान बढ़ाया था। अरुण जेटली है, उन्होंने जो नाम बढ़ाया था, आज सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर के नेता बनकर उभरते हुए देखे जा रहे हैं। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है जिसको पंख लगता हुआ देखा गया, अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है पेश हुई थी, जब 1 फरवरी को बजट पेश होना था उससे पहले 30 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करी थी निर्मला सीतारमण ने, और उस रिपोर्ट में देखिए किस तरीके से भारत जो है फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनता हुआ देश नजर आ रहा था, जहां एक तरफ दूसरे देश जो है अमेरिका जैसे देश भी देखिए अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़े से परेशान और हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत में देखिए किस तरीके से उत्साह नजर आता है। और यही कारण देखिए भारत की जी बिल्कुल शहबाज देखिए, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विदेशी दौरा उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें, देखा जा रहा है इसमें किस तरीके से राजनीतिक रंग घोलने की कोशिश बिल्कुल देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री ने यह भी सीधे तौर पर कह दिया है कि जो विदेश में उनका ये दौरा था, वहां के जो निवेशक थे उनको उत्तर प्रदेश में जो ये विकास हो रहा है, जो पारदर्शिता है, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा है। शहबाज बिल्कुल देखिए प्रिया, और देखिए विपक्ष का साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का काम है निशाना साधना, लेकिन आप जैसे आप समझेंगे कि जिस तरीके से आप सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर जाकर जापान की धरती से जाकर निवेश लेकर आते हैं और एक तरीके से एक मैसेज देते हैं कि किस तरीके से यूपी में अब लोग निवेश करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर आकर कई कंपनी निवेश करती हुई भी आने वाले दिनों में देखी जाएंगी प्रिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से आप एक दूसरे देश से निवेश लेकर आते हैं, और भारतीय बाजार बहुत बड़ी बाजार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में भी ये बात बोली है कि भारतीय बाजारों के साथ आज हर एक देश जो है वो काम करने के लिए नजर आ रहा है, और खासकर जो है उत्साहित नजर आ रहा है। आप यामानाशी प्रांत में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गए थे, यामानाशी प्रांत के गवर्नर से मुलाकात की थी, और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो पहल है ये केवल आप हाल फिलहाल के दिनों में उनकी की गई कसरत का नतीजा नहीं है, बल्कि साल 2024 और 2023 से जापान के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ अपने लेवल से आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में जापान का डेलीगेशन यहाँ पर आया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने, और यामानाशी प्रांत के अधिकतर जो है उसमें लोग मौजूद थे। अब जिस तरीके से देखिए वहां पर उन्होंने एमओयू साइन किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो तय मियाद है उस तय मियाद के अंतर्गत ही हम सारी चीजें धरातल पर उतारते हुए नजर आएंगे। और इस यामानाशी प्रांत के जो गवर्नर हैं
वो अगस्त में उत्तर प्रदेश यानी अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश आएंगे। उनके साथ 200 सीईओ अलग अलग कंपनी के होंगे, यानी कि 200 ग्लोबल कंपनियां जो 500 से ज्यादा निवेशकों के साथ जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, वो रंग लाती हुई नजर आएगी। 200 से ज्यादा निवेशक जो है वो उत्तर प्रदेश आएंगे। उत्तर प्रदेश में उनको ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर यहाँ की जो वनस्पति, जी बिल्कुल ठीक है शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का ये विदेश दौरा कई मायनों में काफी खास और अहम माना जा रहा है। और सीधे तौर पर देखिए बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निवेश के एक नए आयाम में स्थापित होता बिल्कुल नजर आएगा। और कहीं ना कहीं देखिए 27 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी ये बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। तो 27 साल